आज के हालात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं आपको। बाज उलमा भी इस बात से कशमकश में मुब्तला है कि क्या ऐसे हालात में इतनी सख्त बात करनी चाहिए, उन्हें राजी रखा जाए, वरना होगा एक्शन का रिएक्शन होगा, बढ़ती जाएंगी बातें। नहीं मेरे अजीजों, आज तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वालों की तादाद, कीड़े मकोड़ों की तादाद मैं गिनता भी नहीं, ईमान वालों की तादाद आज भी लाखों में नहीं करोड़ों में है। और उलमाए हक भी आज जो बोलने वाले हैं हजारों की तादाद में है, मशाइख भी मौजूद है। वो जमाना याद करो जब अकबर जैसा मुर्तद जालिम बादशाह इस हिंदुस्तान पर आया और उसने अपनी ताकत के बलबूते, अपने माल के बलबूते, अपने तख्त के बलबूते पूरे हिंदुस्तान में एक नया दीन कायम किया। 1000 साल में जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन था लाया हुआ, उसको बदल करके उसने एक नया दीन कायम करने की कोशिश की, दीन इलाही। उसमें होगा क्या, मस्जिदों से सीप बजाए जाएंगे, अजान की जगह सीप बजाए जाए, हर मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में जबरन कानून लाया गया था। और मियां वो 48 साल हुकूमत करने वाला बादशाह, 5-5 साल में वोट मांगने वाला नहीं, इलेक्शन वाला नहीं था, रूलिंग करने वाला वो एक एम्पायर, एक बादशाह। लेकिन देखें आप, वो भी इतने हिंदुस्तान की बात नहीं, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी आता था, अफगान की सरहदें भी आती थी, और नेपाल, बांग्लादेश, ये पूरा का मिलाकर, पूरा मिलाकर हिंदुस्तान बनता था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक अकबर जब ताकत के बलबूते एक नया दीन कायम कर रहा था, जबरन उलमा को मार रहा था, उस वक्त उसकी ताकत को जरा बराबर खातिर में नहीं लाते हुए एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी खड़े हुए। मुजद्दिद अल-फैसानी खड़े हुए, उन्होंने ये नहीं देखा मेरे साथ तादाद कितनी है, मेरे साथ उलमा कितने खड़े होंगे, सामने अकबर जैसी ताकत है, कभी उस मर्द कलंदर ने देखा ही नहीं। बाज लोग उन्हें कहते थे हालात बड़े खराब हैं, बादशाह पकड़ेगा, कैद करेगा, जेल में डालेगा। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी कहा करते थे, अगर तुम्हारे गुमान में यह है कि मेरे साथ कोई नहीं तो तुम खाम ख्याली में हो, मैं रोज देखता हूं मुस्तफा की जात मेरे साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मेरे साथ है। अकबर ने उस मुजद्दिद बरहक को कैद करके जेल में भी डाला, जेल में भी डाला, गवालियर की जेल की सजाएं काटी मुजद्दिद अल-फैसानी। लेकिन 6-7 साल के बाद जब जेल की हालत देखने गए वजीर, तो गवालियर की जेल का हाल ये था, 700 कैदी जो उनके साथ थे, मुजद्दिद अल-फैसानी ने सारे लोगों को आलिम बना दिया था। अरे वहां जेल की फिजा बदल गई थी, वहां दरसे कुरान चल रहा है, वहां दरसे हदीस चल रहा है, जमात के साथ नमाजें हो रही हैं। एक आशिक रसूल जिस जंगल में भी कदम रखे उसे शहर गुलिस्तान बनाता है। लिहाजा खौफ की बात नहीं मेरे अजीजों। आज हालात कैसे भी बदले हों, आज हालात कैसे भी सख्त हों, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं, मेरा दीन छूटा नहीं, मेरे नबी पाक की जात में कोई ऐब नहीं, मेरे इस्लाम में कोई शक नहीं। जब मुझे इतना यकीन है मेरा दीन पक्का है, मेरे रसूल की जात सबसे ऊंची है, तो फिर खौफ ज़दा होकर जीने का क्या मतलब है, डर डर करके जीने का क्या मतलब है। अरे डर करके वो जिए जो मुजरिम आदमी हो, चोर हो, निकम्मे हो, वो मुंह छुपा करके जिए। नबी पाक के आशिकों को मुंह छुपा कर जीना ज़ेब नहीं देता, ज़ेब नहीं देता। इसीलिए शहीद बहादुर टीपू सुल्तान की एक बात याद आती है, हमारे जियाले तारीख के, ऐ नौजवानों, ऐसे वैसे पाखंडियों को मत पढ़ना। अगर पढ़ना दिल के अंदर कोई खौफ आए तो मैं एक नुस्खा दे जाता हूँ, बुज़दिली किसी को आती है, डर लगता है हालात से, तो एक नुस्खा, एक दवाई दे जाता हूँ। उन नौजवानों को दवाई ये है कि जब जब किसी हालात से खौफ लगने लगे तो खालिद बिन वलीद को पढ़ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ना, शिहाबुद्दीन गौरी को पढ़ना, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ना, शहीद टीपू सुल्तान को पढ़ना। ये तारीख में हमारी सच्चाइयां हैं। ये अगरचे इन्हें जितना भी बदनाम करें, लेकिन मैं खुल करके कहता रहूंगा इंशाअल्लाह। शहीद टीपू सुल्तान की एक बात याद आती है, उस मर्द दुर्वेश ने यह कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अरे इस दुनिया में अगर घुट घुट करके जी भी लिया तो कितना जिएगा, कितना जिएगा। चलो मैं आपसे कहता हूं, तुम बचो, अपने आप को बचा ले जाओ, घर में बंद हो जाओ, कभी हुजूर के नाम पर बुलाया जाए तो मैदान में भी ना आओ, कहीं पर भी न आकर के बच जाओगे
कितने दिन जियोगे? कोरोना तो वैसे ही घूम रहा है, घर के अंदर भी आ जाता है, कहीं पर भी आ जाता है। मियां जान तुम्हारी जानी तो है ही, कहीं ना कहीं तो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं हॉस्पिटल में घर की चटाई पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से तो बेहतर है कि जितनी अल्लाह ने ताकत दी है नामे मुस्तफा पर परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। जाना ही है, मरना ही है तो मेरे नबी पाक के नाम पर और उनकी इज्जतों की हिफाजत पर जाएंगे। कुरान कहता है तुम जमे रहो, तुम डटे रहो। दो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। मक्का मुकर्रमा की एक खातून जिनके कदमों तक लाखों मर्द नहीं पहुंच सकते, हम जैसे लाखों मर्द नहीं पहुंच सकेंगे, वो हैं सैयदा बीबी सुमैया रदी अल्लाह ताला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया, मक्का के उन हालात की बात कर रहा हूं जब हालात बहुत खराब थे। आज बोलते ना हालात खराब है, अरे मक्का में जो हालात खराब थे उससे ज्यादा खराब कब आए? उससे ज्यादा खराब आए। उन्हें तो नमाज के लिए बाहर निकलना मुश्किल था। उन हालात में सैयदा सुमैया का हाल यह था, घर से निकलती थी, किसी भी घर में दाखिल होती और कुरान की तिलावत करने लग जाती, और उनकी जुबान में अल्लाह ने असर दिया था। जब वो कुरान की तिलावत करती थी तो लोग इस्लाम कबूल कर लेते, और उनकी जुबान की तासीर पर न जाने मक्का में कितने लोग इस्लाम में आए। लेकिन उस सैयदा सुमैया की एक बात अर्ज करता हूं, ईमान लाने के बाद मेरे अजीजों पूरी दुनिया हिलाना चाहे तो हिलना नहीं चाहिए। हजरत सुमैया के साथ हुआ ये कि मक्का वाले उनकी ताक में थे कि इस बूढ़ी औरत को पकड़ा जाए, ये खातून फितना फैला रही है मक्का में, इसे मारा जाए। रोज प्लानिंग होती रही, लेकिन बीबी सुमैया, सैयदा सुमैया कभी खौफजदा नहीं थी, कभी डरती नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया कि अबू जहल ने औबाश और बदमाशों को रास्ते पर खड़ा किया और सैयदा सुमैया को गिरफ्तार किया। वो अकेली थी, तन्हा थी। जब वो काबू में आ गई तो जानते हो हजरत सुमैया उम्र दराज खातून है, उम्र हो चुकी थी, काफी उम्र है। उस हालत में उस जालिम अबू जहल ने घोड़े की टांगों से आपको बंधवाया। हजरत सुमैया के दोनों हाथ घोड़े के सामने वाले टांगों से, दोनों पैरों को पीछे के दोनों टांगों से बंधवाया रस्सी से, और उसके बाद घोड़े को दौड़ाया। घोड़ा जब दौड़ता था उनकी हड्डियां सरकती थी इधर से उधर। जाहिर सी बात है, किसी को जानवर के पैरों में बांध करके दौड़ाना और तमाशा देखने वाले वो औबाश और बदमाश, ये मॉब लिंचिंग का ही तो एक तरीका था। उसी अबू जहल की औलाद आज भी यहां मॉब लिंचिंग करती है। हजरत सुमैया के साथ ये हालात आए कि घोड़ा दौड़ता रहा, और बार बार उनसे लोग कहते थे सुमैया अबू जहल की मान ले, एक बार मोहम्मद को छोड़ दे, उनको छोड़ दे और कह दे मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, तुझे माल भी दिया जाएगा, घर भी दिया जाएगा, मक्का में इज्जत की जिंदगी मिलेगी। टांगों से बंधी हुई सुमैया भी पुकारती थी, लोगों तुम क्या समझते हो मैं सस्ता सौदा करने वाली हूं, सस्ता सौदा करने वाली हूं, मैं पूरी जिंदगी खत्म हो जाए उस मोहम्मद से बेवफाई नहीं कर सकती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको छोड़ नहीं सकती, अब जो चाहे कर लो। उनकी हड्डियां टूट गईं। अबू जहल गुस्ताख रसूल ने एक चौराहे पर आने के बाद उनकी शर्मगाह पर नेजा मारकर उन्हें शहीद किया। वो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं, इस्लाम में सबसे पहले जान देने वाली। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूं, उन हालात को भी उन्होंने हालात खराब कहकर घर में बैठने को मसलहत नहीं समझा। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक पर भी मेरे अजीजों, इस्तिकामत पर मैं बात कर रहा हूं। अभी तुम्हारे सामने इम्तिहानात आए क्या है, अब तक तुम्हारे साथ हुआ क्या है? सिर्फ तुम बहुत दूर बैठ करके किसी एक वीडियो से घबरा जाते हो, और वो भी उन लोमड़ियों की वीडियो से जिनकी अपनी कोई ताकत नहीं। हुकूमत के टुकड़ों पर पलने वाले इन कीड़ों की वीडियो से अगर घबरा जाते हो तो इस्तिकामत किस चीज का नाम है? इस्तिकामत ईमानी ताकत का नाम है। जिसके सीने में ईमान मोजज़न हो वो दुनिया की तागूती ताकतों से भी टकराएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के साथ बेवफाई कभी नहीं करेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई नहीं करेगा।